हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम यूपीएससी। सभी को पता है कि फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी हाल ही में, और जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला 2 महीने के अंदर। तो सभी अपना स्कोर चेक करते रहें। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो मेरे भाई मेरे दोस्त वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आपके पास ग्रुप है सब तक वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। चलिए देखेंगे, जब कंधे पर का भार पड़ेगा तब का भाव मालूम हो जाएगा। तो इसका राइट जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जब कंधे पर मजबूरी का भार पड़ेगा तब गली क्या है, गली कूचों का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प है? तो सही राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कुछ समझ में नहीं आना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुछ समझ में न आना। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी। चलिए, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो क्या जोड़ने पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जन, शुद्धि जन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुद्ध जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार पहचानिए, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। चलिए, जितने भी आपके पास ग्रुप है मेरे भाई सब तक शेयर करें। चलिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो पांचवे का जो राइट ऑप्शन हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवे का ए। ठीक है, ठीक है, चलिए, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? औद्योगिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, औद्योगिक। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है इसमें? प्रवासी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रवासी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजल की रेख रेख सी कतार है, खजूर सी इस पंक्ति में काजल, एक सेकंड, काजल की रेख सी कतार है खजूर, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो कौन सा झलकता है मेरे भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आठवें में बी है, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? तो कौन सा है मेरे भाई, बताएंगे सभी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, साक्षात। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, साक्षात। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है?
किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो कौन से में नहीं है मेरे भाई? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बी, जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जगन्नाथ। चलिए सारे आए हुए क्वेश्चन है, क्लास कैसी रही लग रही सभी को? संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में उपसर्ग है। इनमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल सम उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर की। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इनमें से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन स्थान पूरी करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहायता, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा उम्मीद का? मायूसी। ऑप्शन नंबर डी, मायूसी। ठीक है, आगे बढ़ें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? आंगन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था मेरे भाई? बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो कौन सा शब्द हो जाएगा मेरे भाई? 19वें का राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल देवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवी। देवी गण हम नहीं बना सकते। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है मेरे भाई? धरती, स्त्रीलिंग, मणि, सेना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कुटुंब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुटुंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? निश्चित का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे सभी। बिल्कुल आधी रात। निश्चित मतलब आधी रात। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आधी रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 22वें का बी, विस्तृत। 22वें का
विस्तृत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? सिंगार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। देखो जो वाक्य दिए हुए हैं इनको सही क्रम में लगाना। आपको देखो दो ऑप्शंस के नीचे भी हैं। ये अगर मैं इसको यहाँ करूँ, यहाँ ठीक है, ये अब आपको सब दिख रहा है। ठीक है, रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजा धीराज कलंकाधिपति महाराजा रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा 25वें का, तो ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी सी। ए बी डी सी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा, ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी मतलब पहले आएगा हमारा ए बी डी सी। तो ए बी डी सी तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मेरे भाई, ए बी डी सी। पहले रावण तो सिर्फ रावण है फर्स्ट, और राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। उसके बाद अब बी आएगा, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सेकंड पे ये हो गया हमारा। उसके बाद डी, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएगा। फोर्थ ये बचा आपको, फोर्थ ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ए बी डी सी। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समरण का विलोमार्थी शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई 26वें में? बी, विस्मरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विस्मरण। ठीक है, चलिए देखो ये गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। 27, 28, 29 3 क्वेश्चन है जो इससे आपके बनेंगे। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हो पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उन्हें हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है कि ही साथ व्यापार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। तो 27वें का देखेंगे, किसी लोकप्रियता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 27 में देखेंगे किसी लोकप्रियता बढ़ती है। तो 27वें का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो त्रस्त लोगों को सहारा देते, हिम्मत बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, चलिए। अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो 29वें का जो राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मविश्वास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी मेरे भाई? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराद्र पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद्र पर चढ़ना, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हमारा? कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना। ठीक है, आगे बढ़ें। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो कैसे होते हैं मेरे भाई? 32वें में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नक्षत्रों के नाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नक्षत्रों के नाम। ठीक है, चलिए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी हो जाएगा मेरे भाई देशज, देश में जन्मा मतलब देशज। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया है? तो कौन से विकल्प में बताया है मेरे भाई? किसी कार्य विशेषण की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी थे आए थे किसी और काम को और लग किसी और काम में गए। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल 35वें का जो राइट ऑप्शन हमारा 35वें का, हाँ ठीक है, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पक्षी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो चरण कमल का अर्थ हो जाएगा, अर्थ है मेरे भाई, कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन नंबर सी, कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 37वें का जो राइट ऑप्शन है मेरे भाई, बताएंगे सभी, बिल्कुल यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना मतलब बिल्कुल झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वायदे करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, झूठे वायदे करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य में काल पहचानिए। कौन सा काल है इसमें? तो इसमें हो जाएगा मेरे भाई सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो परभर्त का पर्याप्त, तो इसका जो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा परभर्त कोयल का पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी परभर्त कोयल का प्राय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो गए मेरे भाई। वीडियो कैसी रही? सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।